यमुनानगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। ये मुठभेड़ जब हुई उस दौरान दो बदमाश घायल भी हुए हैं। दो बदमाशों को गोली लगी है। पुलिस ने दोनों पर इनाम रखा था और ये इनाम रोहतक और करनाल पुलिस की ओर से रखा गया था। घायल हालत में बदमाशों को अस्पताल भी भर्ती कराया गया है। रोहतक एसटीएफ को बदमाशों की सूचना मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। एक्शन में आए पुलिस और बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। इस दौरान दो बदमाश घायल हुए हैं। बदमाशों के यमुनानगर में छिपे होने की सूचना पुलिस को मिली थी और इस सूचना के आधार पर ही पुलिस ने कार्रवाई की है। खुद को घिरा देख बदमाशों की ओर से गोली चलाई गई, फायरिंग की गई और इसके बाद मुठभेड़ हुई है पुलिस और बदमाशों के बीच में। और इसी खबर पर अपडेट के लिए रुख कर रहे हैं अपने संवाददाता हरीश कोहली का। हरीश, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, ये दो इनामी बदमाश हैं, खबर पर अपडेट दीजिए। जी देखिए, यमुनानगर पुलिस को गुरुग्राम एसटीएफ की तरफ से एक संदेश प्राप्त हुआ था कि दो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं जो यहाँ पहाड़ीपुर नाका से हिमाचल में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं और वो जिस सूचना मिलने के उपरांत पुलिस के द्वारा वहां पर नाकाबंदी और कड़ी कर दी गई और वहां पर आने जाने वालों की चेकिंग की गई। जब ये वहां से दोनों अपराधी किस्म के व्यक्ति जो वहां से गुजर रहे थे तो इनको देखकर जो है पुलिस ने उनको रोकना चाहा तो इन्होंने खेतों की तरफ भागते हुए पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। इस प्रकार जो ये पुलिस ने भी जो भी फायरिंग करते हुए इनके पैरों में गोली मारी तो वहीं पर मौके पर ही दर्द पहुंच गया। इसके पश्चात इन अपराधी किस्म के व्यक्तियों का जो है सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वहां पर इनका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि ये दोनों अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं और इनके ऊपर कई मामले दर्ज हैं और इनका किसी बड़े गैंग के साथ भी संपर्क हो जाता है। जी, तो इन बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और फिलहाल घायल अवस्था में भर्ती कराया गया अस्पताल में। पुलिस और बदमाशों के बीच में ये मुठभेड़ का मामला सामने आया है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। घायल हालत में बदमाश अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं और गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और इन बदमाशों को धर दबोचा है। और जब पुलिस की ओर से इन बदमाशों को घेरा गया तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी थी, गोली चलाई थी, जिसके बाद ये मुठभेड़ हुई है और इन बदमाशों को गोली लगी। यमुनानगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। ये मुठभेड़ जब हुई उस दौरान दो बदमाश घायल भी हुए हैं। दो बदमाशों को गोली लगी है। पुलिस ने दोनों पर इनाम रखा था और ये इनाम रोहतक और करनाल पुलिस की ओर से रखा गया था। घायल हालत में बदमाशों को अस्पताल भी भर्ती कराया गया है। रोहतक एसटीएफ को बदमाशों की सूचना मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। एक्शन में आए पुलिस और बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। इस दौरान दो बदमाश घायल हुए हैं। बदमाशों के यमुनानगर में छिपे होने की सूचना पुलिस को मिली थी और इस सूचना के आधार पर ही पुलिस ने कार्रवाई की है। खुद को घिरा देख बदमाशों की ओर से गोली चलाई गई, फायरिंग की गई और इसके बाद मुठभेड़ हुई है पुलिस और बदमाशों के बीच में। और इसी खबर पर अपडेट के लिए रुख कर रहे हैं अपने संवाददाता हरीश कोहली का। हरीश, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, ये दो इनामी बदमाश हैं, खबर पर अपडेट दीजिए। जी देखिए, यमुनानगर पुलिस को गुरुग्राम एसटीएफ की तरफ से एक संदेश प्राप्त हुआ था कि दो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं जो यहाँ पहाड़ीपुर नाका से हिमाचल में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं और वो जिस सूचना मिलने के उपरांत पुलिस के द्वारा वहां पर नाकाबंदी और कड़ी कर दी गई और वहां पर आने जाने वालों की चेकिंग की गई। जब ये वहां से दोनों अपराधी किस्म के व्यक्ति जो वहां से गुजर रहे थे तो इनको देखकर जो है पुलिस ने उनको रोकना चाहा तो इन्होंने खेतों की तरफ भागते हुए पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। इस प्रकार जो ये पुलिस ने भी जो भी फायरिंग करते हुए इनके पैरों में गोली मारी तो वहीं पर मौके पर ही दर्द पहुंच गया। इसके पश्चात इन अपराधी किस्म के व्यक्तियों का जो है सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वहां पर इनका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि ये दोनों अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं और इनके ऊपर कई मामले दर्ज हैं और इनका किसी बड़े गैंग के साथ भी संपर्क हो जाता है। जी, तो इन बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और फिलहाल घायल अवस्था में भर्ती कराया गया अस्पताल में। पुलिस और बदमाशों के बीच में ये मुठभेड़ का मामला सामने आया है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। घायल हालत में बदमाश अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं और गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और इन बदमाशों को धर दबोचा है। और जब पुलिस की ओर से इन बदमाशों को घेरा गया तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी थी, गोली चलाई थी, जिसके बाद ये मुठभेड़ हुई है और इन बदमाशों को गोली लगी।